इसलिए मैं काला हो गया। बोली यशोदा ने सोचा ऐसे ही हुआ होगा, बहुत भोली थी यशोदा मैया। बोले बेटा बात तो सही है, 12 बजे तक तो मैं जग रही थी, पर उसके बाद मेरे को पता नहीं फिर क्या हुआ। तू कब आ गया, क्या हुआ, वो मुझे पता नहीं लगा। एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, रुचिकर है, श्रृंगार का है। भगवान ने राधा जी से कहा होगा कहीं कि राधा इधर मेरे पास आ जाओ। दोनों शयन कर रहे थे, तो एक दिना श्री राधा मोहन पौड़े होते तो एक ही भवन में विश्राम कर रहे थे। श्याम कहीं आओ मेरी ओर, आप मेरी तरफ आइए। राधा कहीं यह बात ना हो, ये नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। सांवरी होंगी सांवरे के संग, तुम सांवले हो, काले हो, तुम्हारे संग में आऊंगी, तुम्हारा रंग मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। सांवरी होंगी सांवरे के संग। भगवान ने कहा कि बाबरी बात बताई ये कौन है? अरे बाबरी, अरे मूर्ख, ये किसने बता दिया कि सांवले के पास आएगी तो तू भी सांवली हो जाएगी? सोने को रंग कसौटी चढ़े, कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। तूने सुना है, सुनार के यहाँ जाते हैं, काला पत्थर होता है जिसे बोलते हैं कसौटी, उसको सोने को रगड़ के देखते हैं तो सोने का रंग तो कसौटी पे चढ़ता है, पर कसौटी का रंग सोने पर नहीं चढ़ता। तो किसने कह दिया तू काली हो जाएगी? तू काली नहीं होगी, बल्कि तेरे कारण मेरा रंग बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? क्योंकि नीला रंग और पीला रंग मिला दो तो सुआ पंखी बन जाता है। नीले रंग को और पीले रंग को मिला दो तो रंग हरा हो जाता है। तो तू आएगी तो हरा रंग हो जाएगा, और हरा रंग खुशी का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। तो किसने कह दिया कि तू काली हो जाएगी? अरे काली नहीं, मेरा रंग बदलेगा तेरे आने के कारण। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। श्याम भी हरे रंग के हो जाते हैं राधा की आभा जब पड़ती है, कांति पड़ती है। तो भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, और बहुत सारे जब जैसा अवसर आता है तब भगवान वैसा जवाब दे देते हैं। तो आज सब आनंद में है, इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज को उठा लिया था। ममा प्रभु श्री गिरिराज धारी, जिसने गिरिराज को धारण किया वो हमारे प्रभु हैं। कई बार गोपियां तो कृष्ण की बांसुरी सुनकर दौड़ पड़ती हैं, जाने लग जाती हैं, लेकिन उनके घर में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, किसी की सास है, किसी कोई है, दादी नानी कोई बैठी है, वो जाने नहीं, कहते उधर जाने की जरूरत नहीं है। उनकी व्याकुलता को देखकर, कृष्ण के दर्शन की आतुरता को देखकर भगवान कृष्ण उनके घर में प्रकट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनके घर में आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से मिलना, उनके विरह की अनुभूति करना, विरह की आरती को सहन करना, आरती माने दुख, भगवान को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए भगवान तत्काल वहां पर प्रकट हो जाते हैं हर गोपी के पास। अब भगवान ने जब रास रचाया तो सारी गोपियां थोड़ी चली गई होंगी, कुछ को घर में ही अनुभूति हुई कि लाला यहीं आ गया है, और जिन गोपियों को अधिकार प्राप्त था वो रास में गई। एक गोपी थी, नई नई शादी हुई, नया विवाह हुआ, अब जहां भी जाए, कनखट पे जाए, कहीं भी जाए, तो सब की सब गोपांगनाएं कृष्ण की सुंदरता की चर्चा करें। और सास ने कहा कि देख, तू ब्रज में आई है और भले कुछ देखना, पर वो नंद का कुमार जो है उसकी तरफ नजर उठा के मत देखना। नंद के कुमार की तरफ यदि तूने नजर उठाकर देख लिया तो फिर काम की नहीं रहेगी। उसने कहा ऐसी क्या बात है? तो जब भी भगवान श्री कृष्ण गौ लेकर वन में जाए, जा अंदर काम कर, रसोई का देख, या क्या खड़ी होगी दरवाजे पे। जब भगवान शाम को गौएं लेकर आए, जा दिया बत्ती कर, अंदर जाके दिया बिया लगा, पूजा पाठ कर, देख लेना देख। अब जब भी, क्योंकि सास जानती थी कि यदि इसने एक बार देख लिया तो पूरा ब्रज पागल है उस कन्हैया के पीछे, ये भी उन पागलों की जमात में शामिल हो जाएगी। एक दिन उसको बड़ी वेदना हुई जब उसने और सखियों से सुना, सब नंद कुमार की बात करते, सब कृष्ण की बात करते, कृष्ण ऐसा, कृष्ण वैसा, कृष्ण ये किया, कृष्ण वो किया। मेरी सासू मां